अब सेबी ये फ्रेमवर्क बना रहा है कि आपको इन लॉसेस के लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा। सेबी के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। सेबी स्टॉक मार्केट का भगवान आप कह सकते हैं, रेगुलेटर है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मुद्दे को समझा है और उस पर एक फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। हम कोई भी बात उठाते हैं बहुत सिंसियरिटी से उठाते हैं। कई बार लोग हमें कहते हैं कि सर इस पर कुछ नहीं हुआ, इस पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हमने बोला और कोई कर दे, ये गलतफहमी न हमें न आपको होनी चाहिए। लेकिन जब हम कोई बात उठाते हैं तो वो बात सही जगह पहुंचती है और सही जगह पर पहुंचने के बाद उस पर एक्शन होता है। एक्शन एक दिन में, रेगुलेटर्स के अपने तरीके होते हैं काम करने के। उनको अपनी एक, अगर हमने कोई एक रेड फ्लैग किया है, हमने कोई उन्हें अलर्ट किया है, तो उसको देखेंगे, समझेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये एक लंबा प्रोसेस है। चाहे वो प्रोसेस आपने मार्केट माफिया पे, जब हमने ये मुद्दा उठाया फर्जी रिसर्च कंपनियों के लिए, चाहे ऑपरेशन हफ्ता वसूली में, आज देखिए ऑपरेशन हफ्ता वसूली में 2-3 बार आरबीआई का एक्शन हुआ है। तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलोर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, चाइनीज लोगों को गिरफ्तार किया है। संसद में 2 बार मामला उठा है। ये उठने की प्रोसेस में 8, 9, 10 महीने लगे हैं। सो एक दिन में नहीं होता। हमें पता है ये मुद्दा कब, कहां, कितने जोर से उठाना है, कहां तक पहुंचाना है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सेबी इस बात का संज्ञान ले रही है और सेबी को ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इस पर किसी न किसी तरह का फ्रेमवर्क होना चाहिए। और ये सिर्फ एक्सचेंजेस की बात नहीं है, ढेर सारे डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हैं और भले फुल सर्विस ब्रोकरेज हों, अगर किसी भी टेक्निकल ग्लिच उनके सिस्टम में हो और उसकी वजह से किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर का नुकसान हो, तो मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है, बहुत स्ट्रांग व्यू है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के नुकसान की भरपाई किसी न किसी तरीके से होनी ही चाहिए। अगर समझिए आपकी कोई ट्रेडिंग पोजीशन है, भगवान न करे कि आप 2:30 बजे एकदम से बीमार पड़ गए, जी ठीक है, या आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, 1 घंटे आपकी पोजीशन खुली रहेगी, आप कोई उसे खत्म नहीं कर पाए और उस पर नुकसान हो गया, तो क्या आप ये बहाना दे सकते हैं? नहीं। अगर आप ये बहाना नहीं दे सकते तो कोई एक्सचेंज या कोई ब्रोकर कैसे ये बहाना दे सकता है कि मेरा सिस्टम खराब हो गया, और खाली इसलिए कि मैंने आपसे 150 पेज का एक एग्रीमेंट साइन कराया जो आपने बिना पढ़े कर लिया, क्योंकि अगर आप वो एग्रीमेंट कभी पढ़ लेंगे तो जिंदगी में साइन नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि आपकी वसीयत ही लिखवा ले वो, उस तरह की टर्म्स कंडीशन होती है कि किसी भी चीज के लिए ब्रोकर या एक्सचेंज जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और देखिए, न ब्रोकर न एक्सचेंज कोई सेक्शन 25 कंपनी नहीं है कि चैरिटी करने के लिए बैठे हैं। सबको लिस्ट होना है, सबको पैसा बनाना है, सबको अपना मार्केट कैप बढ़ाना है। बिल्कुल। ऐसे में देखिए, ये आपके बिजनेस लॉसेस हैं, इनको समझना पड़ेगा। और स्पेशली मैं एक और चीज करना चाहता हूं, जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हैं वो अब ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अब तक हम सोचते थे कि ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस चल रही है, अगला निशाना हमारा वहां पर है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये कम ब्रोकरेज वाले, जीरो ब्रोकरेज वाले, इन ब्रोकर्स के यहाँ ट्रेड करते हैं। जब भी मार्केट में क्रूशियल वक्त होता है, कोई बड़ा मूवमेंट आता है, उनके सिस्टम डाउन। ये नहीं चलेगा। अगर आपसे सिस्टम अपग्रेड नहीं होते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, प्लीज आप अपना ब्रोकरेज कार्ड सरेंडर कर दीजिए। जो कर सकता है उन्हें करने दीजिए। आपके क्लाइंट आपकी गलती की वजह से नुकसान करे, ये नहीं चलेगा। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सेबी इस पर फाइनल एक फ्रेमवर्क बनाने जा रहा है। अब उस फ्रेमवर्क में क्या कुछ होता है, किस तरह से नुकसान की भरपाई होती है, किस तरह से जवाबदेही तय की जाएगी, ये आसान काम नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन शुरुआत तो हो। बिल्कुल, हम कहीं से तो शुरुआत करें। और ये जो शुरुआत होती दिख रही है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मार्केट में ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम है सेबी की तरफ से। और इसलिए मैं दिल से सेबी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को सुना, समझा और इस पर एक्शन लेने की तैयारी की। ये एक प्रोएक्टिव रेगुलेटर का काम है जो सेबी कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। यही होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके आगे बढ़कर इवन एक्सचेंजेस को भी अपना एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि चाहे उनकी गलती से हो, चाहे ब्रोकर की गलती से हो, तो राइट्स क्या हैं किसी भी इन्वेस्टर के, ट्रेडर के, वो तय हों। सौदा कब, कैसे स्क्वायर ऑफ होना चाहिए, नहीं हुआ, किस एक्स प्राइस पर नहीं हुआ, या आपने पहले डाल के रखा था, नहीं डाल के रखा था, आप एक फ्रेमवर्क बनाइए ना। तो कम से कम लोगों को पता तो है ना कि अगर ये सिचुएशन आ गई, एक्सचेंज बंद हो गया या ब्रोकर का सिस्टम डाउन हो गया, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे कितना नुकसान लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, वो समझ में आना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज और भी कह दूं, जितने ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, प्लीज आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो नए नियम बन रहे हैं आपके मिसयूज करने के लिए नहीं बन रहे। सही बात है।
आप ये मत सोचिए कि हाँ जिस समय सिस्टम डाउन था उस समय भाव 225 था, बाद में 200, मैं तो 235 में ही बेचता था वापस 215 आ गया। तो अब आपको भी ये समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल होके कि एक्चुअली अगर आपका नुकसान हो रहा है तो वाकई में आप उसे क्लेम कीजिए। खाली ये कि चूंकि हाँ नहीं तो मैं कर देता था, ये भी नहीं चलेगा। बैलेंस होना जरूरी है, न लोगों का नुकसान हो न किसी और की गलती की सजा दूसरों को मिले। डेफिनेटली तो ये बहुत बढ़िया कदम है सेबी का।